देखो वॉइस को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, देखते हैं। देखो वॉइस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब 27 है। मेरे ख्याल से बात बिल्कुल क्लियर होगी कि इंग्लिश भाषा में 27 हेल्पिंग वर्ब है। प्रेपोजिशंस होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। वर्बल का मतलब जिसमें एक्शन होता है, जिसमें क्रिया, उसको बोलते हैं वर्बल। जैसे लड़की गाना गा रही है तो एक वर्बल सेंटेंस है। और नॉन वर्बल जिसमें एक्शन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल सेंटेंस बोलते हैं। फिर हमने वर्बल को कैटेगराइज किया था: प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, मोडाल। अगर काम चल रहा है तो प्रोग्रेसिव है, अगर काम खत्म हो गया तो फिनिश्ड है। हेलो प्रभा, ओके, ठीक है ना। अगर काम चल रहा है तो प्रोग्रेसिव है, काम खत्म हो गया तो फिनिश्ड है। किसी जरूरी या मजबूरी में काम होता है तो कंपल्शन है। कोई काम रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रूटीन बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो कमेंट करके बताओ। जिन्होंने क्लास स्टार्टिंग से लगाई है, आई होप दे आर वेरी मच क्लियर विद दीज कॉन्सेप्ट्स। लाइक जो आपको आना चाहिए 27 हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ: इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू। ये 27 हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड चीज आपको पता होनी चाहिए, वर्बल क्या होता है? जिसमें एक्शन दिखे, क्रिया दिखे, वो वर्बल है। और नॉन वर्बल जिसमें एक्शन नहीं होता। वर्बल को हमने फर्दर कैटेगराइज किया है: प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, मोडाल। और जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं 6, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले, ईट, एट, इटन, ईटिंग, ईट्स, टू ईट। और हर एक क्रिया का, हर एक वर्ब का अपना हेल्पिंग वर्ब है। लाइक फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब डू है, सेकंड का डिड है, थर्ड का हैज, हैव, हैड, विल हैव, फोर्थ का इज, एम, आर, वॉज और विल बी, फिफ्थ का डज, सिक्स का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वॉइस। एवरीबडी, आप प्लीज कमेंट करके बताओ कि इसमें कोई डाउट है तो। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है वॉइस। आपको अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा 10 मिनट के अंदर अंदर। ओके, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशंस पढ़ चुके हैं, कंडीशनल्स पढ़ लिया है हमने। ओके ओके ओके, ओके। देखो यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट है, वॉइस। देखो वॉइस को पढ़ रहे हैं हम। देखो ये हमारा टॉपिक है वॉइस, तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। अब देखो मान लेते हैं वॉइस में जो हमें पहली चीज पता होना चाहिए ना, वॉइस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो हमें पहली चीज पता, गुड इवनिंग नीलम, जो हमें पहली चीज पता होनी चाहिए वो है कि सेंडर क्या होता है। ठीक है ना, सेंडर क्या होता है। जैसे देखते हैं, अब देखो हम वॉइस पढ़ रहे हैं तो वॉइस का पहली बात तो लेना देना वर्बल इमेजेस के साथ है, यानी कि जिसमें एक्शन है। ठीक है ना, जिसमें, हेलो श्रवण, जिसमें एक्शन होता है, क्रिया होता है, वर्बल होता है। ठीक है ना। अब जो पहली चीज अपने को पता होनी चाहिए वो होता है सेंडर क्या होता है, और दूसरी चीज अपने को पता होना चाहिए वो होता है रिसीवर क्या होता है। देखो सेंडर का मतलब है देने वाला, सेंड करने वाला, और रिसीवर क्या, उसको प्राप्त करने वाला। बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हो। मान लो आप मुझे पढ़ा रहे हो तो आप सेंडर हो, मैं रिसीवर हूं। ठीक है ना। मैंने मेरे दोस्त को फोन किया तो मैं सेंडर हूं, मेरा दोस्त रिसीवर है। ठीक है ना। टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो टीचर सेंटर है, बच्चे रिसीवर, एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब देखो ये टीचर है, मान लो ये बच्चों को पढ़ा रही है। अब बताओ ये सेंटर है कि रिसीवर है? बताओ, ये टीचर क्या कर रही है? बच्चों को पढ़ा रही है। तो बताओ ये सेंटर है या रिसीवर है? गुड इवनिंग पूनम। ओके, दूसरा मेरा क्वेश्चन है आपसे। अब देखो ये टीचर बच्चों को पढ़ा रही है तो टीचर तो क्या होगी? सेंडर होगी, और बच्चे क्या हो गए? रिसीवर हो गए। क्लियर यहां तक? तो सेंडर का मतलब क्या है? सेंड करने वाला। रिसीव का रिसीव करने वाला। अगर हम
सेंडर को पहले बनाते हैं ड्राइंग के अंदर, रिसीवर को बाद में बनाते हैं, तो इस ड्राइंग को, इस वाक्य को क्या बोलेंगे? एक्टिव सेंटेंस है। क्या ये एक्टिव है? लेकिन अगर हम रिसीवर को पहले बनाते हैं और सेंडर को बाद में बनाते हैं, रिसीवर पहले बोले हम, सेंडर बाद में बोले, तो हम क्या बोलेंगे? पैसिव सेंटेंस है। ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे? ये पैसिव सेंटेंस है। अब इस पिक्चर में क्या है? अगर मैं बोलता हूं टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, तो हमने स्टार्ट किससे किया? सेंटर से किया, एंड कहां पे किया? रिसीवर पे किया, तो ये एक्टिव है। मैं पढ़ाता हूं कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा। देखो यहां पे मैंने रिसीवर का नाम पहले लिया और सेंडर का नाम बाद में लिया, तो इस तरह से सेंटेंस को लिखने या बोलने को बोलते हैं पैसिव पैटर्न है। ठीक है ना? अब आपने एक छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है कि पैसिव के अंदर हमेशा क्या है? पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया है। तो देखो थर्ड फॉर्म लिखी है यहाँ पे। जब भी आप पैसिव सेंटेंस लिखे होगे, यानी कि रिसीवर को पहले बोलोगे, सेंडर को बाद में बोलते हो, तो इस तरह के सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना? और दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है, थर्ड फॉर्म होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, हमने टेंसेस में पढ़ा था, इसके पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है। जो थर्ड फॉर्म होती है ना, देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखा ही जाता है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो अपन एक काम और समझते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा देखते हैं। हमने ये पढ़ लिया, जैसे ये लड़का है, ये गाड़ी साफ कर रहा है। अब लड़का क्या है? सेंडर है। ये गाड़ी के रिसीवर है, तो ये बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? आपने ये बताना है। फिर मैं लिखता हूं गाड़ी साफ की जा रही है लड़के के द्वारा। अब बताओ गाड़ी रिसीवर है, लड़का सेंडर है, तो ये एक्टिव है कि पैसिव है? ऐसा बोलता हूं बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, ये बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? और इसी तरह से मान लो ये मदर है, ये बच्चे को खाना खिला रही है, तो मैं बच्चा बना देता हूं यहां पे। मदर क्या कर रही है? बच्चे को खाना खिला रही है, तो ये बताओ सेंडर है कि रिसीवर, एक्टिव है कि पैसिव है? इसी तरह से मान लो मैं लिखता हूं ये कमरा है, ये या ऐसा करता हूं, मैं कमरा नहीं बनाता, मैं ऐसा करता हूं ये पेड़ है और पेड़ को पानी दिया जा रहा है माली के द्वारा। ये पिक्चर बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? बताओ सारे पिक्चर्स बताओ। सारे पिक्चर्स बताओ। अब देखो पहला देखते हैं। देखो लड़का गाड़ी साफ कर रहा है, तो लड़का सेंटर है, गाड़ी रिसीवर है, तो ये पिक्चर क्या बन गई? एक्टिव बन गई। गाड़ी साफ करी लड़के द्वारा, तो ये सेंटर रिसीवर है, बाद में पहले सेंटर आ गया, बाद में पहले रिसीवर आ गया, बाद में सेंटर आ गया, तो ये क्या बन गई? पैसिव पिक्चर बन गई। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो बच्चे तो रिसीवर है, टीचर के सेंडर है, तो ये पिक्चर क्या बन गई? पैसिव बन गई। माँ बच्चे को खिला रही है, तो मदर क्या है? सेंडर है, बच्चा रिसीवर है, तो ये पिक्चर क्या? एक्टिव है। पेड़ को पानी दिया जा रहा है लड़के के द्वारा, तो पेड़ क्या है? रिसीवर है, लड़का क्या है? सेंडर है, तो ये पिक्चर क्या बन गई? पैसिव बन गई। कोई डाउट यहां तक? अब हमने क्या बात सीखी है कि इंग्लिश में जब भी पैसिव होगा तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। पैसिव है तो थर्ड फॉर्म है, पैसिव है तो थर्ड फॉर्म है, पैसिव है तो थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म की खास बात क्या होती है? इसके पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है। थर्ड फॉर्म की खास बात क्या होती है? इसके पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताओ। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को तो कमेंट करके बताओ।
अब देखो, अब एक कदम आगे चलते हैं। हमने यहां तक पढ़ लिया कि पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगी और थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब देखो थोड़ा समझते हैं, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब हम क्या करेंगे, ये तुमने डेफिनेशन पढ़ ली कि सेंडर है पहले, रिसीवर बाद में, तो एक्टिव है। रिसीवर पहले है, सेंडर बाद में, तो पैसिव है। पैसिव में क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ये सब हमने पढ़ लिया। और थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगेगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती होती है। अब देखो, अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो ये टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ा रही है, तो ये एक्टिव हो गया और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, ये पैसिव। अभी हम पहले प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, काम चल रहा है। जैसे मान लो टीचर अभी बच्चों को पढ़ा रही है तो एक्टिव है, और काम चल रहा है तो हमें पता है कि आईएनजी लगेगा। और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो ये अभी भी काम चल रहा है, बट ये प्रोग्रेसिव है, बट पैसिव पिक्चर बन रही है, तो थर्ड फॉर्म लगेगी, साथ में बीइंग लगेगा। आगे समझ। यानी कि कहने का ये मतलब है, जब काम चल रहा होता है तो पैसिव में बीइंग लगता होता है। थोड़ा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैं बोलता हूं कि टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये एक्टिव है, तो क्या लगेगा, आईएनजी। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो ये पैसिव बन गई पिक्चर। तो जब काम चल रहा है तो प्रोग्रेसिव ही ना, है तो प्रोग्रेसिव ही, तो पैसिव में क्या लगेगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। जब काम चल रहा होता है, एक्टिव हो तो आईएनजी लगता है, पैसिव हो तो थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग लग जाएगा। यहां तक कोई डाउट? ऐसे ही मान लो मैं बोलता हूं, ये कोई लड़का है, ये गाड़ी साफ कर रहा है, तो क्या लगेगा, ये एक्टिव है तो आईएनजी आ जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि गाड़ी साफ की जा रही है लड़के के द्वारा, तो काम चल रहा है तो थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव के अंदर, साथ में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। कोई डाउट यहां तक? ओके, यहां तक हो गया। अब देखो एक स्टेप और आगे चलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। अब देखो मान लेते हैं अपन एग्जांपल पढ़ते हैं इसी का, ताकि और क्लैरिटी आ जाए कॉन्सेप्ट में। मान लो मैं लिखता हूं, आई एम टीचिंग हिम, या राम। अब बताओ ये पिक्चर, ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? बिल्कुल सिंपल है। इसमें आई सेंडर है और राम क्या है, रिसीवर है, तो इसका जो पैसिव बनेगा क्या लिखे जाएगा, राम इज बीइंग टॉट बाय मी। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि जब काम चल रहा है तो उसके पैसिव में थर्ड फॉर्म आ गई और बीइंग लग गया। ये हमने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। अब देखो यही चीज अपन बुक में से पढ़ते हैं। अब देखो यही चीज अपन पढ़ते हैं बुक में से। अब देखो यही चीज बुक में है।
अब देखो यही चीज अपन यहां पे पढ़ते हैं। आपने क्या पढ़ लिया कि जब काम चल रहा है तो बीइंग लगेगा। अब जैसे आप यहां से बताओ, ये सेंटेंसेस आप पढ़ के बताओ समझ आए कि नहीं आए। थोड़ा सा ब्लर्ड है पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बोल भी देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। तो क्या लिखा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। पैसिव में काम चल रहे हैं तो पैसिव में बीइंग लगेगा। लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय भावना। स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, तो काम चल रहा है तो पैसिव में बीइंग लग जाएगा। मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय स्टूडेंट्स। सिंपल। कोई डाउट यहां पे? पीडीएफ दीपिका वहां पे पड़ी हुई है, आप चेक करना। ठीक है, पीडीएफ पड़ी हुई है वहां पे, आप चेक करना। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि अगर काम चल रहा है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, एक्टिव हो गया तो आईएनजी लगेगा। और मैं बोलता हूं कि पढ़ाया, जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो ये पैसिव बन गया, तो इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। और क्योंकि काम चल रहा है इसलिए बीइंग लगेगा। देखो दीपिका वर्मा, अगर मीन्स ऐसा है आपको बाय चांस नहीं मिल रहा अगर लेक्चर वगैरह, तो आप ऑफिस में कॉल कर लें धुरीना के, तो आपको हेल्प कर देंगे वो। ठीक है ना। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बताओ किसी को। ऑल क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। पीडीएफ पड़ी हुई है वहां पे ही पड़ी हुई है पीडीएफ, ठीक है। आप चेक करना, वन वर्ड की भी पड़ी हुई है और इम्परफेक्ट इंग्लिश के नाम से भी। मैं आपको भी देखता हूं अगर मिलती है तो। पड़ी हुई है, आप ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर लो ना, आपको पता भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब ये ट्राई करके देखो आप ये वाला एग्जांपल्स पढ़ के देखो, खुद से पढ़ के देखो। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बाय मयंक सर के नाम से पीडीएफ पड़ी हुई है वहां पे, आप देख लेना। सबसे ऊपर पड़ी हुई है, आप चेक करके देखो, पड़ी हुई है। सबसे ऊपर पड़ी हुई है एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बाय मयंक सर, मैंने भी चेक की है, पड़ी हुई है। ओके, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखो दूसरी बात अपन क्या पढ़ रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं इसी का। आप ये पढ़ के देखो एग्जाम्पल, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अभी भी देखो प्रोग्रेसिव है, देखो इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव है। वो काम चलता दिख रहा है आपको और पास्ट है तो प्रोग्रेसिव ही, तो पास्ट में बीइंग लग गया। ही वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, ये पैसिव बन गया। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, इजी है बिल्कुल। हाँ देखो दूसरी बात अपने को क्या सीखनी है, फिनिश्ड। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया देखते हैं। अब देखो जो अपन ने पढ़ा वो दोबारा देखते हैं। देखो देखो ये हमने पढ़ा था। अब अपन ने ये पढ़ लिया
कि अगर जैसे मैम क्या कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, एक्टिव है, और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, पैसिव है। पैसिव अगर काम चल रहा है तो बीइंग लगेगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट है फिनिश्ड। अब हमें पता है फिनिश्ड में या तो सेकंड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। जब कोई काम खत्म हो जाता है तो या तो सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पर क्या दिखा रखा है, थर्ड फॉर्म। जैसे टीचर बच्चों को पढ़ा के बाहर आ गया, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, टीचर बच्चों को पढ़ा के बाहर आ गया, तो ये काम खत्म हो गया। तो जब काम खत्म, देखो टीचर क्या है, सेंडर है, और बच्चे क्या है, रिसीवर है, तो ये पिक्चर क्या एक्टिव है। तो जब इसका पैसिव बनाना है, मुझे ऐसे बोलना है कि बच्चों को पढ़ाकर एक मैं बोलता हूं टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया है, ये एक्टिव है। बच्चों को पढ़ा दिया गया टीचर के द्वारा, ये पैसिव है। जब थर्ड फॉर्म का पैसिव होता है, अभी काम खत्म है, थर्ड फॉर्म है, तो इसके पैसिव में बीन लगता होता है। क्या लगता होता है, बीन, BEEN लगता होता है। ठीक है ना, कोई डाउट यहां तक? अब देखो एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मान लो अपन ऐसा लिखते हैं, मैं बोलता हूं, मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आई हैव वॉश्ड द कार। देखो रीडिंग जरूर करना, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना। आपको कहा था कि हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डब्ल्यूएच ढूंढते रहना, उससे बहुत फायदा मिलेगा। मान लो अपन ऐसा लिखते हैं, आई हैव वॉश्ड द कार। अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि वॉश्ड कौन सी फॉर्म है, बताओ भाई, बताओ वॉश्ड कौन सी फॉर्म है। अरे बिल्कुल क्लियर है कि वॉश थर्ड फॉर्म है, और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब पड़ी हुई है, और ये क्या बन गया, फिनिश्ड बन गया। ये क्या बन गया, फिनिश्ड का सेंटेंस बन गया। तो ये सेंडर है, आई सेंडर है, और कार क्या है, रिसीवर है। तो अगर हम सेंडर से रिसीवर जा रहे हैं तो एक्टिव हो गया। अगर हमने थर्ड फॉर्म का पैसिव करना है, उल्टा करके लिखना है, तो हमें बीन लगाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, कार हैज बीन वॉश्ड बाय मी। तो यही चीज यहां पे समझा रखी है आपको। देखो कि अगर कोई काम खत्म हो, थर्ड फॉर्म हो, उसके पैसिव में बीन लगेगा। कोई डाउट यहां तक? अब देखो एक स्टेप और करते हैं। अब देखो इसमें पता है क्या है, अब हमें ये पता है जब कोई काम खत्म हो जाता है तो हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखो जब हमने क्लास लगाई थी पहले, तो हमने ये पढ़ा था कि जब कोई काम खत्म हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये कोई टीचर है, और ये क्या है, बच्चों को पढ़ा के बाहर आ गया, तो काम खत्म हो गया। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूं एक बार। अब देखो, अब अपन ऐसा करते हैं कि टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया है, तो ये पिक्चर तो क्या है, एक्टिव है। और एक मैं बोलता हूं कि बच्चों को पढ़ा दिया गया है टीचर के द्वारा, तो ये पिक्चर पैसिव है। इधर क्या है, सेंडर पहले है, रिसीवर बाद में है। इधर रिसीवर पहले है, सेंडर बाद में है। तो हमें पता है कि जब कोई काम खत्म होता है तो हम थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, हम सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं। अगर हमें थर्ड फॉर्म का पैसिव करना है तो हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। और अगर हमें सेकंड फॉर्म का पैसिव करना है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं आपके सामने लिखता हूं, आई हैव वॉश्ड द कार, और एक मैं लिखता हूं, आई वॉश्ड द कार। देखो आई हैव वॉश्ड द कार एंड आई वॉश्ड द कार। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बताओ, ये तो हमें पता है कि थर्ड फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या होता है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म होता है। और सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या होता है, वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म है। आई थिंक यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा किसी को। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। देखो जब थर्ड फॉर्म होगी, आपको उसका पैसिव बनाना है तो आपको बीन लगाना है, ओके। जब सेकंड फॉर्म होगी तो उसके पैसिव में वाज, वर लगेगा। यहां तक कोई डाउट?
तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अगर काम चल रहा है जैसे कि आईएनजी आ गया तो इसके पैसिव में आ जाएगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म है और फिनिश्ड है यानी कि, तो इसके पैसिव में आ जाएगा वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म है तो इसके पैसिव में क्या आ जाएगा, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो? कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो इसी चीज को अपन आगे प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो इसी चीज को अपन यहां पे पढ़ते हैं। अब देखो आप ये सारे पहले एग्जांपल खुद से पढ़ो एक बार, 1 मिनट लगेगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे। पहले आप एक बार सारे रीड कर लो। और आपको कहा था, देखो आपको ना पहले ही बता दिया था कि जो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा वो वॉइस होगा। तो पहले ही बताने से क्या, आपने पढ़ के लाना है उसको। आप यूट्यूब से पढ़ के लाओ, आप गूगल से पढ़ के लाओ, किसी भी बुक से पढ़ के लाओ, तो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको बड़ा ईजी लगेगा डिस्कस करना, ठीक है ना। आपको बड़ा सा ईजी लगेगा वो चीज को डिस्कस करना। अब आपने क्या करना है, आप ये एग्जांपल्स पढ़ो, 1 मिनट लो, आराम से पढ़ो। ये सारे थर्ड फॉर्म है तो इसके पैसिव बीन लगता जाएगा। 1 मिनट आप खुद से पढ़ो, फिर डिस्कस करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। हम देखो, अब देखो बिल्कुल सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट, कोई भी इसमें आपने रीडिंग की है तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये। देखो बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में बीन लग जाएगा। तो हरियाणा के पेपर में कई बार वॉइस का क्वेश्चन दे देते हैं, आपको बोलेगा कि इसका एक्टिव से पैसिव बनाओ, या उल्टा भी बोल सकता है कि इसका पैसिव से एक्टिव बनाओ। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो जैसे यहाँ पे रिटर्न है, हैज रिटन, थर्ड फॉर्म आ गया, नूतन हैज रिटन दिस लेटर, तो ये तो सेंडर है, लेटर रिसीवर है, तो पैसिव में बीन लग जाएगा। द लेटर हैज बीन रिटन बाय नूतन। ऐसे देखो, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, उसने बर्तन धो दिए हैं, प्लेट्स धो दिए हैं, तो ही सेंडर है, प्लेट्स रिसीवर है, तो सेंटेंस एक्टिव हो गया। पैसिव में द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल, तो थर्ड फॉर्म है, तेंदुलकर सेंडर है, बॉल्स रिसीवर है, एक्टिव है, पैसिव में द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर। ऐसे आप सारे के सारे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो टाइम लिमिटेशन होता है, तो मैं सारे आपने पढ़ लिए होंगे, कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है ना। इसी तरह से देखो आगे चलते हैं। एक तो एग्जांपल यहां से पढ़ के देखते हैं। अब देखो यही है, आप ये वाले एग्जांपल्स पढ़ के देखो, 3-4 आप एग्जांपल्स पढ़ के देखो, फिर डिस्कस करते हैं। अब देखो ये डिस्कस करते हैं। देखो ही हैड रिटन अ लेटर, अब देखो ही हैड रिटन अ लेटर, देखो इसको पढ़ते हैं फटाफट।
he had written a letter। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब हमें पता है कि ये थर्ड फॉर्म है, ही सेंडर है, लेटर रिसीवर है, एक्टिव है, पैसिव में बीन लग गया। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, उन्होंने वो काम नहीं किया। तो दे सेंडर है, होमवर्क रिसीवर है, हैड नॉट डन थर्ड फॉर्म है, पैसिव में बीन लग जाएगा। ऐसे ये सबके सब है। द प्लेयर्स हैड वन द मैच, तो प्लेयर सेंडर है, मैच रिसीवर है, थर्ड फॉर्म है, एक्टिव है, पैसिव में बीन आ जाएगा। द मैच हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स एंड सो ऑन। बड़े इजीली आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अगला हम देख रहे हैं सेकंड फॉर्म। जब देखो सेकंड फॉर्म की बात करते हो तो वाज वर लगता है। देखो अब ऐसे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, 1 मिनट आप पढ़ के देखो। हमें पता है कि सेकंड फॉर्म के पैसिव में वाज या वर लगेगा, पढ़ के देखो आप। ओके दीपिका, दीपक सब पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं, शायद इसलिए शांति है ना। सबका इंटरेस्ट बन रहा है, शायद समझ बन रही है, तभी सब शांति से सुन रहे हैं, क्योंकि जो लर्निंग है वो शांति में हो सकती है मेरे ख्याल से, है ना। अब सेकंड फॉर्म के पैसिव में वॉज वर लगेगा, आप पढ़ के देखो। ये पढ़ते हैं, देखो डिस्कस करते हैं फटाफट, फिर आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, यही डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से दिख रहे हैं। अब देखो ही स्टोल माई बुक। अब स्टोल कौन सी फॉर्म है, स्टोल सेकंड फॉर्म है। सेकंड के पैसिव में अब ही सेंडर है, बुक रिसीवर, तो एक्टिव हो गया ये, तो पैसिव में वॉज आ जाएगा। माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। अजय स्पोक द ट्रुथ, सेकंड फॉर्म आ गई, द ट्रुथ वॉज स्पोकन बाय अजय। द मैड डॉग बिट द बैगर, तो ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म की पहचान क्या होती है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं होता, ठीक है ना। ये पहचान होती है सेकंड फॉर्म की, और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं लगेगा, और इसके पैसिव के लिए वॉज वर लग जाएगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो द मैड डॉग बिट द बैगर वॉज बिटन बाय द मैड डॉग। दिनकर रोट दिस बुक, रोट सेकंड फॉर्म है, दिस बुक वॉज रिटन बाय दिनकर। ओके, विनय किल्ड द स्नेक वॉज किल्ड बाय विनय, द स्नेक वॉज किल्ड बाय विनय। द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ वॉज नॉट कॉट बाय पुलिस। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ऑल क्लियर। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ किसी को। हाँ नीलम, अब मैंने आपको कमेंट पढ़ा है। देखो बाय ना लगाओ, चाहे आप बाय लगा दो चाहे ना लगाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपन वो डिटेल में पढ़ेंगे कि बाय कब लगाना है कब लगाना, ठीक है ना। एक बार आप चाहे लगा दो चाहे आप ना लगाओ, कोई मैटर नहीं है, ठीक है नीलम। अब देखो अब आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रूटीन। देखो हमें पता है कि रूटीन क्या होता है। देखो अपने को ये पता है कि रूटीन क्या होता है। अब देखो रूटीन का मतलब होता है किसी काम का बार बार होना। तो इसके पैसिव में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, और एक्टिव में क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना। एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लगता है। अब देखो चेक करते हैं, इसी के आंसर्स भी चेक करते हैं अपन। अब देखो अपन यहाँ पे कंपल्शन लिखा है, कंपल्शन भी देखते हैं, पहले रूटीन देख लेते हैं। देखो रूटीन का मतलब होता है किसी काम का बार बार होना, हमने पढ़ रखा है। तो इसके एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लगती है। अब देखो जैसे ये है, ये टीचर मान लो डेली बच्चों को पढ़ाता है, ये टीचर क्या है, डेली बच्चों को पढ़ाता है। तो ये सेंटेंस क्या है, वर्बल है। ये थोड़ा सा शायद ब्लर्ड दिखे आपको, लाइट दिखे, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। अरे ये टीचर क्या है, डेली बच्चों को पढ़ाता है, तो ये रूटीन का पिक्चर है। तो यहाँ पे टीचर सेंडर है और बच्चे क्या रिसीवर है, बच्चे क्या है रिसीवर है। देखो तो डार्क कर देता हूं इसको मैं।
ये टीचर क्या है, डेली बच्चों को पढ़ाता है, तो ये सेंडर है, रिसीवर है, तो एक्टिव है, और बच्चों को पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा, ठीक है ना। तो ये क्या पैसिव बन गया। जब एक्टिव है तो फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लगती है, पैसिव में इज एम आर थर्ड फॉर्म लग जाता है। ओके, अब देखो इसी चीज को अपन बुक में से पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं इसका, ठीक है ना, इसी को अपन बुक में से रीड करते हैं। अब देखो यही चीज हम यहां पे देखते हैं। आप देखो, आप ये पढ़ के देखो, ओके, ये पढ़ के देखो आप। आशीष, पहले आप खुद से रीड करके देखो, फिर डिस्कस करेंगे, 1 मिनट लगेगा। ओके, डिस्कस करते हैं इसमें क्या लिखा है। देखो, आशीष अनुराग मेक्स नॉइस, तो ये रूटीन बन गया। तो पैसिव में नॉइस इज मेड बाय आशीष अनुराग हो गया, तो ये एक्टिव से पैसिव बन गया हमारा। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, लाइक क्या है, एक्टिव है, तो इसका पैसिव क्या, रूटीन बन गया ना, फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो इसके पैसिव में क्या आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा। स्वीट्स आर लाइक बाय चिल्ड्रन, ठीक है ना, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। बॉयज लव एनिमल, एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग। वी रिस्पेक्ट हिम, ही इज रिस्पेक्टेड। देखो बायस लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा दो बायस, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूटीन के पैसिव में क्या होता है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म बन जाता है। हमें रिफ्रेश करके देख लो। अब देखो आगे चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, मोडाल्स और कंपल्शन। देखो नेक्स्ट हमें पॉइंट क्या पढ़ना है, मोडाल्स एंड कंपल्शंस। देखो कोई भी मोडाल लिखा मिले, कोई भी मोडाल लिखा मिले, इसके पैसिव में बी लगता होता है। जैसे कैन आ गया, तो कैन का पैसिव क्या होगा, कैन बी हो गया। शुड आ गया, तो शुड का पैसिव क्या होगा, शुड बी हो गया, एंड सोन, इस तरह से है। विल का पैसिव विल बी, कैन का पैसिव कैन बी, वुड का पैसिव वुड बी, ठीक है ना। और देखो आज ना अपन वोकैब नहीं करते, वोकैब अपन कल कर लेंगे, क्योंकि टाइम कितना रह गया, 15 मिनट रह गए, फिर टॉपिक थोड़ा सा ना आज ज्यादा पढ़ लिया हमने, तो वोकैब अपन कल कर लेंगे। अब देखो इसी चीज को अपन एग्जाम्पल में देखते हैं। कोई भी मोडाल आ जाए, उसके पैसिव में बी लगेगा। अब देखो आप ये पहले रीड करके देखो। देखो कोई भी चीज, देखो मस्ट है तो मस्ट का पैसिव मस्ट बी, कैन का पैसिव कैन बी, शुड का पैसिव शुड बी, मे का पैसिव मे बी, शुड का पैसिव एंड सो ऑन। आप पढ़ के देखो, 1 मिनट लगेगा।
ओके, मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिए होंगे, सारा क्लियर हो गया होगा ये। अब देखो, आई मस्ट हेल्प द पुअर। अब देखो इसमें क्या है, देखो मस्ट आ गया तो मस्ट का पैसिव क्या बन जाएगा, मस्ट भी बन जाएगा। देखो मस्ट का पैसिव क्या बन गया, मस्ट बी। द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय मी, ही कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, वी शुड लव आवर कंट्री, आवर कंट्री शुड बी लव्ड। बायस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दे मे विन द मैच मे बी वन बाय देम, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। देखो ये पेपर में बहुत बार आता है, जब भी वन आए ना तो ये वाला वन और वंस काट दिया करो, तो क्या रह जाएगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ठीक है, अब देखो दे मस्ट डू इट एट वंस, आगे एक बार मैं रब कर दूं इसको थोड़ा। दे मस्ट डू इट एट वंस, दे मस्ट डू इट एट वंस, इट मस्ट बी डन एट वंस, बाय देम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एनीवन कैन डू दिस वर्क, तो कैन डू पैसिव में कैन बी डन आ जाएगा। नोबडी कुड किल द क्रिमिनल, द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड बाय एनीवन, everyone will do his homework will be done by everyone and so on। I think समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इसी तरह से कंपल्शन होता है, देखो इसी तरह से क्या है, कंपल्शन है। ओके, अब चेक करते हैं। देखो इसी तरह से क्या कंपल्शन है, कंपल्शन का मतलब क्या होता है, किसी काम का जरूरी मजबूरी में होना। जैसे मान लेते हैं ये कोई लड़का है, इसको गाड़ी साफ करनी पड़ती है, अब बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है। और अगर मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि गाड़ी साफ की जानी होती है लड़के के द्वारा, तो ये एक्टिव है कि पैसिव है बताओ। तो यहाँ पे सेंडर रिसीवर है तो एक्टिव है, और कंपल्शन का भाव है, तो जब एक्टिव होगा तो फर्स्ट फॉर्म हैज टू, हैव टू, हैड टू, हमने पढ़ा था टेंसेस के अंदर ये, और विल हैव टू होगा। लेकिन अब गाड़ी को साफ किया जाए लड़के के द्वारा, तो ये पैसिव बन गया, तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। साथ में बी लग जाएगा, इसके पहले हेल्पिंग ऑफ बी आ जाएगा। अगली की बात है तो साथ में हैज टू, हैव टू हो जाएगा। पास्ट के लिए हैड टू हो जाएगा, फ्यूचर के लिए विल हैव टू हो जाएगा। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। तो जब कोई कंपल्शन आता है, जरूरी मजबूरी का भाव आता है, तो फर्स्ट फॉर्म इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी की प्रैक्टिस भी करते हैं बुक में से। आप ये एग्जांपल्स पढ़ो, 1 मिनट लगेगा। इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये सब एक ही होता है। आप पढ़ के देखो, ये एग्जांपल्स पढ़ के देखो आप। अब देखो इसमें क्या है, आई एम टू राइट अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी, ही इज टू रीड गीता, द उपनिषद इज टू बी read by him, my wife was to buy a necklace was to be bought by my wife, he has to purchase a radio set has to be purchased by him, I have to do it has to be done by me, they had to play badminton had to be played by them। I think till this point there is no doubt, if so give me a comment। अगर कोई डाउट है किसी को तो आप कमेंट बताओ। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं थोड़ा सा एक बारी सम अप कर देता हूँ चीज़ों को हमने पढ़ा है।
जो भी हमने पढ़ा है उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया कि भाई सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है। सेंडर से रिसीवर होता है एक्टिव, रिसीवर अगर पहले है, सेंडर बाद में तो पैसिव है। इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर काम चल रहा है यानी कि आईएनजी है तो पैसिव में लगेगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म है तो पैसिव में लगेगा वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में लगेगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अगर रूटीन है यानी कि फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है तो पैसिव में आएगा इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। अगर कंपल्शन है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म। अगर मोडाल है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ, क्लियर है सारा? ओके, इसके बाद जो अपन को पढ़ना है वो है इनकम्प्लीट मोडाल्स। देखो नेक्स्ट अपन, मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। थिंग्स वुड बी वेरी मच क्लियर, आई होप। एंड देखो, मेक इट अ प्रैक्टिस टू रीड पेपर एवरी डे, रीड जर्नल्स, रीड पेपर्स, रीड मैगजीन्स। ठीक है, रीडिंग जरूर करो, ठीक है ना। अब आप हो सकता है आपको कमेंट आए जी हमारे पेपर में तो आना नहीं है। देखो वो अपनी समझ है, खुद की ग्रोथ हम हर एक को अच्छी लगती है, और इंग्लिश में ग्रोथ करनी तो रीडिंग हैज टू बी गुड, ठीक है ना। रीडिंग अच्छी होनी ही चाहिए, तो रीड डेली करो, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट में पॉइंट क्या पढ़ना है, इनकम्प्लीट मोडाल के पैसिव क्या होते हैं। देखो इनकम्प्लीट मोडाल होता क्या है, शुड हैव, वुड हैव, could have, might have, must have। इनको अपन क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट मोडाल बोलेंगे, ठीक है ना। इनको अपन क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट मोडाल। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव एंड माइट हैव। इनकी पहले हिंदी समझ लेते हैं। देखो इनका मतलब क्या होता है। शुड हैव होता है करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, इनकम्प्लीट है ना तो रह गया, पूरा किया नहीं, इसका ये मतलब है। शुड हैव का मतलब क्या होता है, करना चाहिए था। नीलम कौन सा क्लियर नहीं है बताओ। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। मस्ट हैव का मतलब होता है अवश्य करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। कुड हैव होता है कर सकता था लेकिन किया नहीं। माइट होता है शायद कर दिया होता, और ये होता है कर दिया होता लेकिन किया नहीं। दोबारा देखते हैं, ये सबके सब क्या है, इनकम्प्लीट मोडाल्स हैं। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। मस्ट हैव अवश्य करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। कुड हैव कर सकता था लेकिन किया नहीं। वुड हैव कर दिया होता लेकिन किया नहीं। शायद कर दिया होता लेकिन किया नहीं। इन सबके जो पैसिव होते हैं, आप एक बार सेंटेंस लिख सकते हो क्या राजेश या नीलम, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इन सबके पैसिव बनाने के लिए बीन लग जाता है। जैसे शुड हैव का पैसिव क्या बनेगा, शुड हैव बीन। वुड हैव का पैसिव क्या बनेगा, वुड हैव बीन। कुड हैव का पैसिव बनेगा कुड हैव बीन। माइट हैव का पैसिव बनेगा माइट हैव बीन। मस्ट हैव का पैसिव बनेगा मस्ट हैव बीन। नीलम सेंटेंस बता दो ना, या तो एक मिनट रुको मैं देखता हूं। थोड़ा सा आइडिया तो किसके बारे में था वो। कंपल्शन का मैक्स, ये तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं कंपल्शन का एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है नीलम। ओके निकी, ओके। इसके बाद मैं कंपल्शन का एग्जांपल दे दूंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट फॉर्म वाला रूटीन की बात कर रहे हो आप, दोनों के एग्जांपल दे देता हूं। पहले अपन ये देख लेते हैं इनकम्प्लीट मोडाल।
देखो आप ये पढ़ के देखो, आप इनकम्प्लीट मोडाल अपन पढ़ के देखते हैं। आप ये वाले एग्जांपल्स पढ़ के देखो पहले आप ये पढ़ के देखो। देखो मस्ट हैव, कुड हैव, विल हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, ये क्या एक तरह से इनकम्प्लीट मोडाल्स हैं। इनके पैसिव पढ़ के देखो, इनके पैसिव पढ़ के देखो। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। हाँ देखो, फिर कंपल्शन देख लेते हैं। वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय अस। You could have written the letter could have been written by you. देखो, must have respected, our elders must have been respected by us. You could have written the letter could have been written by you. He will have sold the sums will have been sold by you. He must have done that work must have been done by him. We ought to have loved our neighbors ought to have been loved by us. I think क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन डिस्कस कर लेते हैं जो अपना कंपल्शन के एग्जांपल्स देखने हैं हमें, वो देख लेते हैं। देखो ये रहे कंपल्शन के एग्जांपल्स। क्या लिखे, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन। नीलम यही पूछ रहे थे मेरे ख्याल से आप। दे हैड टू प्ले बैडमिंटन, सो बैडमिंटन हैड टू बी प्लेड बाय देम। कंपल्शन के अंदर पैसिव में बी लग जाएगा। आई हैव टू डू इट, इट हैज टू बी डन बाय मी। नीलम क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं है। ओके, इसके बाद रूटीन का किसी स्टूडेंट ने कहा था, निकी शायद आपने कहा था कि रूटीन के एग्जांपल्स भी डिस्कस करने हैं, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। रूटीन में क्या होता है, पैसिव में इज एम आ जाता है। जैसे देखो, रूटीन का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, तो इसके पैसिव में इज एम आ जाएगा। लाइक वी हैव आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइस, यहां पर क्या है, फिफ्थ फॉर्म है, मेक्स अ नॉइस। अ नॉइस इज मेड बाय आशीष, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, स्वीट्स आर लाइक बाय चिल्ड्रन, बॉयज लव एनिमल, एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग। वी रिस्पेक्ट हिम, ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। बताओ क्लियर है कि नहीं है? निखिल क्लियर हो गया सर ये मेरे ख्याल से। आई होप देयर वोंट बी लेफ्ट एनी डाउट, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम आगे वोकैब भी करेंगे, वन वर्ड, एंड ये हमारा टॉपिक वॉइस खत्म हो जाएगा। ओके, कल मिलते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दो। विल मीट टुमारो। हैव अ गुड डे, गुड टाइम, गुड बाय।